स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर कंप्यूटर की भाषा है यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में अंक प्रणाली, दैट इज़ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, 1 और 0, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑन और ऑफ को दर्शाते हैं। बाइनरी अंक प्रणाली में बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, डाटा में जो बिट होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। आधुनिक कंप्यूटर में बिट्स के विशिष्ट समूह द्वारा कार्य किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बात देखिए, बाइनरी अंक प्रणाली में 1 और 0 बाइनरी अंक होते हैं। ठीक है, जो कि बिट का सबसे छोटा रूप होते हैं। 1 और 0 का युग्म जो है वो बिट कहलाता है। ठीक है, 1 और 0 का जो युग्म का मतलब होता है समूह, जो होता है वो बिट कहलाता है। 4 बिट्स का जो समूह है वो निबल कहलाता है। ठीक है, 4 बिट्स का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं निबल। और 8 बिट्स का जो समूह है वो कहलाता है बाइट। क्या कहलाता है? बाइट। और 16 अथवा उससे अधिक बिट्स का जो समूह होता है वो कहलाता है वर्ड। क्या कहलाता है? वर्ड। ठीक है, 4 बिट्स का समूह निबल, 8 बिट्स का समूह बाइट और 16 या उससे अधिक बिट्स का जो समूह होता है वो कहलाता है वर्ड। कुछ बाइनरी अंक व उनके सह अनुरूप दशमलव संख्याएं तालिका में दी गई हैं। बाइनरी अंक में केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं। ठीक है, बाइनरी और अंक जो हैं उसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। ये तालिका आप जो देख रहे हैं, ये टेबल जो है, इसमें एक तरफ बाइनरी अंक दे रखा है और दूसरी तरफ दशमलव संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, इसको निकालना हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यह है बाइनरी अंक और यह है दशमलव अंक। किसी भी बाइनरी अंक को भार व आधार का प्रयोग कर दशमलव अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। बाइनरी अंक प्रणाली में 2 जो है वो आधार होता है और किसी भी बाइनरी अंक को भार व आधार का प्रयोग कर दशमलव अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण दे रखा है 10010 जो है वो बाइनरी अंक है और उसी में भार और आधार का इस्तेमाल किया गया है। 10010 ये हो गया हमारा बाइनरी अंक। क्या हो गया? बाइनरी अंक। यहाँ पे 2 जो है वो क्या है? आधार है। 2 जो है वो आधार यानी कि बेस होता है, जो कि सब में कॉमन रहता है अगर हम बाइनरी सिस्टम प्रणाली का यूज़ कर रहे हैं तब। इसमें जो बाइनरी नंबर यानी कि जो 2 है, बेस जो है उसको पावर्स दी गई है। जब हम आधार को पावर्स देते हैं यानी कि ऊपर पावर्स जब हम लगाते हैं तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट की जाती हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से। तो पहले है 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। यहाँ पर आपकी बुक में 2 की पावर 1 दे रखा है तो वो गलत है, तो आप 1 को काट के क्या कर लेंगे? 4। अब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो पावर्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो बाइनरी अंक होते हैं उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे पहला बाइनरी अंक क्या है? 1 और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 4। तो हम 1 को क्या करेंगे? 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 को 2 की पावर 3 से, फिर यहाँ पे 0 को 2 की पावर 2 से, 1 को 2 की पावर 1 से और 0 को 2 की पावर 0 से। ठीक है, इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो हम नीचे लिखते चले जाएंगे। जैसे 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है तो 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसके बाद कितना आएगा? 16। 2 पावर के अकॉर्डिंग यानी कि 2 की पावर 4 है तो हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो कितना आ गया नीचे? 16। और ऐसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3, तो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। 8 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 0। यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 2 है, 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0।
1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर कितनी है 1, तो 2 को हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर 0 इंटू 2 की पावर 0 है, तो जब हम 0 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है इसको हम सबको प्लस कर देंगे, तो 16 प्लस 0 16, देन 16 में हमने 0 प्लस किया 16, उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18, और उसके बाद 0 प्लस किया तो 18, और तो आंसर हमारा कितना आ गया 18। इसी तरीके से बाइनरी अंक प्रणाली जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमलव अंक प्रणाली में 10 अंकों यानी कि 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग किया जाता है। इसका आधार जो है वो कितना होता है 10, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में आधार कितना होता है 10, और बाइनरी अंक प्रणाली में कितना बताया था 2। इस प्रणाली में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं 10 गुना अधिक बढ़ जाता है। दशमलव अंक प्रणाली को 10 आधारी अंक प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। दशमलव अंक प्रणाली को और क्या कहते हैं 10 आधारी अंक प्रणाली। इसका एक उदाहरण दे रखा है, वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहले 10 की पावर 5, फिर 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 0 दे रखा है। तो यहाँ पे जब 10 की पावर 5 है तो हम 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। जब हम 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख। यहाँ पर 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर 4 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। 10 की पावर 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 को हम 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कि 1000। 10 की पावर 2, 10 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा सैकड़ा। 10 को एक बार गुणा करेंगे तो 2.5, यानी कि सिर्फ 10 आ जाएगा। और 10 की पावर 0 है तो 10 की पावर 0 है तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सिर्फ 1 आएगा, यानी कि इकाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब किसी डिजिट की पावर 0 होती है तो यानी कि 2.5 जो होता है उसकी पावर अगर 0 होती है तो हमेशा क्या मानते हैं इकाई मानते हैं। दशमलव सिस्टम प्रणाली जो है यानी कि दशमलव अंक प्रणाली जो है उससे संबंधित एक उदाहरण दिया हुआ है, देखते हैं। 9384 एक दशमलव संख्या को इस प्रकार दर्शाया गया है 9384 यानी कि 9384। जैसा कि आपको बताया था कि जब पावर्स लगानी होती है तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ताकि अंतिम संख्या तक किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो यहाँ से जब हम राइट साइड से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। 10 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर दशमलव संख्या प्रणाली जो है यानी कि दशमलव अंक प्रणाली जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 10 लिया है। तो यहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 ये लिया है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यानी 9 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000। इसी तरीके से 3 को हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा 300। 8 यानी 8 को जब हम 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 यानी 80। ऐसे ही 4 को जब हम 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 10 की पावर अगर 0 है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है 1 में, दैट इज़ 4 इंटू 1 4। तो जब हम सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9384। स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हमने पढ़ा दशमलव अंक प्रणाली और बाइनरी अंक प्रणाली। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का उनके द्वारा समतुल्य में रूपांतरण, यानी कि बाइनरी को किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।